हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं आरबी लेगा हमारी और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स और एनसीईआरटी क्लास 10th के अंदर हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4। पहला और दूसरा प्रश्न दोनों हमारे कंप्लीट हो चुके थे। आज हम इसके प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4 इत्यादि के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए। सबसे पहले प्रश्न लिखा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री, कोस स्क्वायर 17 डिग्री, कोस स्क्वायर 73 डिग्री 73 डिग्री। यहां हमारे पास फॉर्मूला लग रहा है। कौन सा फॉर्मूला लगता है वो देखिए। हमने पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात संबंधी फॉर्मूले लिखे थे। साइन 90 माइनस थीटा को मैंने बताया था कि कोस थीटा होता है। दूसरी चीज ये बताया था कि कोस 90 माइनस थीटा ये बराबर होता है साइन थीटा के। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये हमने फॉर्मूले लिखे थे जब हमने एक्सरसाइज 8.3 पढ़ी थी, उससे जस्ट पहले वाले। तो अब देखना, यहाँ 63 है, यहाँ 27 है, यहाँ 17 है, यहाँ ऊपर अंश के अंदर देखो ये 27 है, ये 63 है। या तो दोनों को 27 बनाओ या दोनों को 63 बनाओ, यानी दोनों का डिग्री माप जो है वो दोनों का एक जैसा ही बनाना है। तो चलिए चेक करते हैं। मैं इसको 63 ही रख देता हूं। यहां मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन का हो जाएगा, देखिए साइन को मैं क्या लिख सकता हूं, कोस 90 माइनस थीटा। तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। ये 90 माइनस थीटा की वैल्यू है 27 अपॉन में ये कोस 17 का तो मैं 17 लिख देता हूं, स्क्वायर है प्लस कोस थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन 90 माइनस थीटा, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा की वैल्यू है 73। इसमें मैं चेंज कर रहा हूं, देखो ऊपर वाले में ये लेके आ रहा हूं, नीचे वाले में ये लेके आ रहा हूं। जरूरी नहीं कि आप इसी मेथड से करें, आप दूसरे वाला मेथड ये भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर 63 प्लस कोस स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये भी वैल्यू आई 63 अपॉन यहाँ आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात करते हैं, अंश और हर की बात करते हैं। अंश के ऊपर दो मान लिखे हुए हैं, दोनों के डिग्री माप बराबर है। हर के अंदर भी हमारे पास डिग्री माप बराबर है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, और यही हमारा क्या है, इसका आंसर। ठीक है, हमारा पहला पॉइंट यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम बात करने वाले हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में। पॉइंट नंबर 2 हमारे पास लिखा है साइन 25 कोस 65, कोस 25 साइन 65। जैसा मैंने आपको बताया इसको भी दो तरीके से कर सकते थे। मैंने या तो आप सभी को ऊपर वालों को 63 में ले जाओ, नीचे वालों को 17 में ले जाओ, या फिर 27 में ले जा करके भी आप आंसर लेके आ सकते थे। सेम वही तरीका, एकदम इजी से इजी मेथड काम में लेने वाले हैं। या तो सभी को 25 में ले जाओ, सभी को, और या सभी को 65 में लेके आ जाओ। तो देखना फॉर्मूले दोनों यही लिखेंगे जो भी हमने यहाँ पर यूज में लिए हैं। चलिए आपके लिए एक बार मैं लिख ही देता हूँ। ये होता है साइन 90 माइनस थीटा और एक होता है कोस 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कोस थीटा और कोस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। ये दोनों फॉर्मूले हमें यूज में लेने हैं। सभी को मैं 25 डिग्री में लेके जा रहा हूँ, 25 डिग्री में लेके जा रहा हूँ। तो मेरे पास जो 25 में ऑलरेडी है उसको तो कुछ नहीं करना, कोस को मुझे चेंज करना है। कोस 65 है तो कोस थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा। तो ये मैंने लिख दिया साइन ये 90 माइनस थीटा प्लस ये कोस 25 का कोस 25 लिख दिया हमने। अब इसके आगे हमारे पास साइन 65 है तो साइन 65 का हो जाएगा हमारे पास कोस 90 माइनस थीटा। ओके, अब हमारे पास सेकेंड स्टेप, यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है साइन 25 डिग्री। साइन इसमें से इसको माइनस करेंगे तो भी 25 डिग्री, ये कोस 25 डिग्री
cos 25 डिग्री, इसको माइनस कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में साइन इंटू साइन हो जाएगा साइन का स्क्वायर। साइन का स्क्वायर तब करना है हमें जब हमारे पास डिग्री में आप जो है वैल्यू बराबर हो, थीटा की वैल्यू हमारे पास बराबर है, यहाँ भी सेम है यहाँ भी सेम है, दोनों मान एक जैसे हैं, तो हमने ये वाली प्रक्रिया जो यहाँ काम में ले सकते हैं। कोस इंटू कोस हो जाएगा कोस स्क्वायर 25 डिग्री। यहाँ हमारे पास आइडेंटिटी यानी सर्वसम्मी का काम में आ रही है, जिसको हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान तो सेम है, तो हमारे पास आंसर आया इसका ओनली 1। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न संख्या 3 जो है यहाँ कंप्लीट होता है। इस आई थिंक आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को रिवाइंड करके आराम से आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिख रहा है कि हमारे पास टोटल 1 2 3 4 पॉइंट दिए हुए हैं। कितने पॉइंट है? 4। सभी पॉइंट है, इनका हम केवल ऑप्शन के साथ टिक ही नहीं करने वाले हैं, बल्कि इसका पूरा सॉल्यूशन क्या आएगा, इसका ऑप्शन जो भी करेक्ट है वो ऑप्शन करेक्ट क्यों है उसका रीजन सहित देखने वाले हैं। अगर हमें एबीसीडी के रूप में नहीं भी पूछा जाए तो भी हमें इसका आंसर जो है वो आना चाहिए। तो देखिए स्टार्ट करते हैं पहले वाले से। पहले वाला पॉइंट आपका पास में जो दिया हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है वो देखिए। अच्छा यहाँ लिखा हुआ नहीं है ना, देख लीजिएगा। ओके, अब हमारे पास देखिए पहला क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है 9 इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस 9 इंटू 10 स्क्वायर ए। ओके, अब देखो यहाँ हमारे पास 9 जो है कॉमन आ रहा है, तो यहाँ मैंने 9 कॉमन ले लिया, अंदर बचा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब देखिए हमने सर्वसम्मिकाएं लिखी थी, तो हमारे पास तीसरी सर्वसम्मिका थी, दूसरी सर्वसम्मिका सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। कितना होता है? 1। तो ये सर्वसम्मिका हो गई सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, इसकी जगह 1, तो 9 गुणा 1 उत्तर आया 9। तो ऑप्शन में करेक्ट है क्या किसी में? ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर 2 B4 ब्रावो। कंप्लीट है हमारा पहले वाला। ओके, अब बात करते हैं दूसरे वाले के बारे में। सेकेंड पॉइंट क्या दिया हुआ है, ये था फर्स्ट पॉइंट 1 + 10 1 + 10 थीटा, थीटा के फॉर्मेट में प्लस सेक थीटा 1 प्लस कोट माइनस कोसेक 1 प्लस कोट माइनस कोसेक, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो देखिएगा 1 प्लस 10 को मैं लिख सकता हूं कि साइन अपॉन कोस, ठीक है, इतना काम हमने लिख दिया। प्लस सेक की जगह मैं लिख सकता हूं कि 1 अपॉन कोस, ये हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं, मैं 1 लिख देता हूं। 1 प्लस कोट को लिखेंगे कोस अपॉन साइन, कोस को कोट को क्या लिखेंगे? कोस अपॉन साइन, और कोसेक को लिख देंगे 1 अपॉन साइन। यहाँ माइनस का सिंबल है तो ये माइनस का। ओके, अब देखिए दोनों जो ब्रैकेट बने हुए हैं दोनों में अलग अलग रूप में हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखिए दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, एक का साइन आ जाएगा और एक का कोस हो जाएगा। तो अंदर क्या लिखा जाएगा, इसका हमारे पास एलसीएम आने वाला है कोस। एक का भाग लगाओ कोस में, कोस, तो ये कोस गुणा 1 हो जाएगा कोस, चिन्ह कैसा प्लस का। कोस का भाग कोस में एक बार, 1 गुणा साइन आपके पास आ जाएगा साइन, इसका भाग इसमें एक बार, यहां एलसीएम आ जाएगा साइन, 1 का भाग साइन में साइन बार, इसका भाग इसमें एक बार, 1 गुणा कोस आ गया कोस, इसका एक बार तो यानी 1। ओके, इतना हमने लिख दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए इसका अंश जो है, जो न्यूमिनेटर है, उसको थोड़ा ध्यान से अगर आप देखते हैं तो यहाँ लिखा है साइन प्लस कोस, यहाँ पर भी लिखा है साइन प्लस कोस, ये मान पूरा सेम है, ये पूरा सेम है, केवल एक बार एक जोड़ा जा रहा है एक घटाया जा रहा है। यानी आपको इस फॉर्मेट में कोई फॉर्मूला टाइप दिख रहा है, a + b a - b, जब ऐसा हो
तो इसकी सर्वसम्मिका जो है एल्जेब्रिक, हमने बीजगणितीय सर्वसम्मिका लिखी थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर होता है। तो चलिए हमने लिख दिया। इतना लिखने के बाद ए का काम कौन कर रहा है, ये पूरा ब्रैकेट, यानी मैं लिख देता हूं कोस थीटा प्लस साइन थीटा, पूरे का मैंने होल स्क्वायर कर दिया, माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ओके, साइन गुणा कोस, ये आ जाएगा साइन थीटा गुणा कोस थीटा। यहां तक हमारा काम कंप्लीट होता है। यहाँ इसके अंदर फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इस कोष्टक के अंदर हमारे पास में एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, और फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए का मान है कोस, बी का मान है साइन, तो यहाँ हमारे पास फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखिए क्या मान हमारे पास आ रहा है, ए स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर प्लस 2 ए का मान कौन कर रहा है, कोस, इंटू बी आई मीन साइन प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस 1 बट्टे में जो भी है जैसा भी है वो सेम लिख देंगे साहब। अब देखो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इन दोनों का योगफल, इनका सम जो है वो सिर्फ 1 होता है। कितना होता है, 1। तो ये एक प्लस का हो जाएगा, ये एक माइनस का, तो सारे कैंसिल हो गए। अब आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 2 गुणा कोस थीटा गुणा साइन थीटा बटे में केवल कोस थीटा और साइन थीटा। साइन से साइन कट गया, कोस से कोस कट गया, उत्तर बचा 2। क्या आपके पास ऑप्शन में 2 है? अगर हाँ तो कौन सा है उसको आप चिन्हित कर सकते हैं। ये हमारा पहला और दूसरा दोनों के दोनों पॉइंट जो है यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब हम पॉइंट नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। एकदम छोटा सा नन्ना सा पॉइंट है, लिखा सेक प्लस टेन और साथ में लिखा है कि 1 माइनस साइन। देखिए यहीं पे लिख देते हैं सेक। सेक को हम क्या लिख सकते हैं, सेक को मैं लिख सकता हूं कि 1 अपॉन कोस। टेन को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन अपॉन कोस। ये मैंने लिख दिया टेन को साइन थीटा बटे कोस थीटा। ओके, साथ में लिखा है 1 माइनस साइन थीटा। अब थीटा और ए में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसा प्रश्न में थीटा दिया हुआ है तो हम थीटा लिखेंगे, ए दिया हुआ है तो ए लिखेंगे। ओके, इस कोष्टक में एलसीएम आ रहा है तो क्वेश्चन के हिसाब से मैं ए लिख देता हूं। ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए गुणा में लिखा है 1 माइनस साइन ए प्लस बी ए माइनस बी, यही वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसका स्क्वायर करोगे, साइन का, बट्टे में कोस। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा बट्टे में कोस थीटा। स्क्वायर से कोस कट गया, ओनली आपके पास आंसर बचा कोस। कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन डी फॉर डेल्टा। तीसरा ऑप्शन भी आपके पास फिनिश होता है। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 के आखिरी पड़ाव की ओर आगे बढ़ते हैं। आपने अगर ये लिख लिया हो, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं ताकि अन्य जो है हमारा चौथा पॉइंट आराम से लिखा जा सके। वैसे बड़ा पॉइंट है नहीं, आप चाहें तो हम इसको यहाँ पर भी सोल्व कर सकेंगे। लिखने में थोड़ा आराम से आपको दिखेगा, इसलिए पहले वीडियो को यहीं पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको लिखने में आसानी हो। देखिए मैथ का कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, साथ साथ कुछ ना कुछ लिखा करे, लिखे बिना जो है मैथ काम नहीं आती। ये सेम उसी प्रकार से हो जाता है जैसे आप किनारे पे बैठकर किसी नाविक को देख रहे हैं, किसी तैराक को देख रहे हैं कि वो आप समुद्र में किस प्रकार से गोते लगा रहा है। आप केवल उसको देखने से सीख नहीं पाओगे, आपको पानी में उतरना ही पड़ेगा अगर आपको तैराकी सीखनी है तो इसलिए आप गणित के लिए प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट वाली कहानी जो एकदम सिद्ध बैठती है। इसलिए गणित का जो है जितना आप प्रयास करोगे उतने ही आप गणित विषय में पारंगत होते जाओगे। अब हम बात करते हैं इसके आखिरी पॉइंट की ओर। पॉइंट नंबर जो है आपके सामने कौन सा है, 4। तो देखिए चौथा पॉइंट आपके सामने क्या लिखा हुआ है, इतने में हो जाएगा अपना काम। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस
टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर। इस प्रश्न को आप दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला प्रकार तो ये है कि आप टेन को लिख दो साइन अपॉन कोस, कोट को लिख दो कोस अपॉन साइन, तो ऊपर अलग लघुत्तम आ जाएगा, नीचे अलग लघुत्तम आ जाएगा और हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। दूसरा, मुझे पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया मैंने। अब सेक को मैं लिख सकता हूं 1 बटा कोस स्क्वायर, 1 अपॉन कोस स्क्वायर, और इसका हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर। ये नीचे वाला मान अब ऊपर भेज देते हैं, 1 अपॉन कोस स्क्वायर गुणा साइन स्क्वायर बटा 1। साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ये इसका एकदम इजी वे में सॉल्यूशन है। और जो इसका ऑप्शन डी फॉर डेल्टा एकदम परफेक्ट सटीक आपका आंसर बैठता है। इस प्रश्न संख्या 4 के खत्म होने के बाद अब हमारे पास बचेगा प्रश्न संख्या 5, उसके सारे के सारे 10 के 10 पॉइंट। 10 हुए में से अब देखो यहाँ से भी आपको प्रश्न पूछा जाए तो कैसे पूछा जाएगा। कोई भी प्रश्न दे दिया जाए, छोटा है तो आपको 1 नंबर में पूछा जा सकता है, अगर कुछ बड़ा है जैसे अभी हमने सेकंड पॉइंट किया था उसमें काफी कुछ लंबाई थी, तो ये आपको 3 नंबर के लिए आराम से पूछा जा सकता है। अब हमारे पास जो 5वां प्रश्न है वहां से 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। अगर थोड़ा सा लेंथी है तो 6 नंबर का अकेला पूछा जाएगा। अगर छोटे छोटे 2 पूछे जाते हैं तो 3 + 3 के 2 आपको पॉइंट दे दिए जाएंगे। तो इसलिए यहाँ ध्यान रखें, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही मजबूती यहाँ रखनी है ताकि हमारा जो 100/100 का स्कोर आराम से इजी वे में पहुँच सके।